स्वाभाविक है। 1.5 वर्ष की लंबा अंतराल और माननीय नीतीश कुमार जी के पहल पर इंडिया ब्लॉक बना। कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता की बात अगर देश के अंदर कोई किया तो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो मूल चरित्र है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो क्षेत्रीय पार्टियों का सम्मान करना इनके राजनीति का डीएनए नहीं है। तो स्वाभाविक है, जो हश्र होना था वो राहुल गांधी जी जा रहे हैं बंगाल तो ममता बनर्जी जी अलग, बिहार में इनका गृह प्रवेश होने वाला है तो माननीय नीतीश कुमार जी अलग। तो कांग्रेस अपनी दुर्गति के लिए खुद जिम्मेवार है। लालू की बेटी कहती है कि कचरा फिर से दम मान्यवर लालू प्रसाद जी, अब तो आप मेरे राजनीतिक विरोधी हैं। हम आपको सलाह एक दे रहे हैं कि परिवारवाद का आरोप आप पर लगातार लगता रहा है। यह राजनीति का आपका नकारात्मक पक्ष है। मैं नहीं जानता कि जो ट्वीट करती है वो वोट देने भी आती हैं। तो जो वोटों देने के लिए भारतवर्ष की धरती पर आती है कि नहीं आती है, उस संदेह के घेरे में है। तो उनसे ट्वीट जो करवाइएगा ना, तो जनता इसीलिए बार बार ट्वीट कर देता है। डीएमके लीडर आर एस भारती कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि वो कंटिन्यू करेंगे एनडीए में? नीतीश कुमार लगातार टारगेट पर है। ये स्वाभाविक है कि माननीय नीतीश कुमार जी 45 एमएलए की पार्टी और 1.5 वर्ष से हमारा राजनीति हमारे इर्द गिर्द घूम रही है और नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे। 7 निश्चय पार्ट 2 है, रहेगा। प्रशांत किशोर बोलते हैं कि ये 2025 का असेंबली इलेक्शन तक भी नहीं। अब माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में अभी किशोर हैं। अब इनकी स्थिति यह है कि न इधर के रहे न उधर के रहे, अब बीच का कोई रास्ता है नहीं। इसलिए राजनीति में आप व्यवसाय करिए, उससे बेहतर आपके लिए दूसरा कोई काम नहीं है। राजनीति आपके बस का चीज नहीं। तेजस्वी कहते हैं खेल तो अभी शुरू हुआ है। मानिए तेजस्वी यादव जी, खेल अगर शुरू हुआ है और आपने कहा कि 2024 में, अभी 10-11 महीना है, तब विलंब कहीं कारण कीजिए, निकलिए बाहर और जनता की अदालत में बताइए कि जो जिम्मेवारी आपको दी गई थी उस जिम्मेवारी के वहन में कहां चूक हुई, कहां तबादले का खेल हो रहा था, कहां अपॉइंटमेंट में गड़बड़ियां करने का अंदेशा था। इन तमाम तथ्यों का संकलन तो हम किए हुए हैं। जब आप आइएगा मैदान जंग में तो इन तमाम तथ्यों के साथ आपका मुकाबला होगा। खड़गे कहते हैं कि ये सब प्री प्लान था, हम लोग को डार्क में रखा गया था। अब कांग्रेस पार्टी जैसी अखिल भारतीय पार्टी अगर डार्क में रहती है तो इसका मतलब कि अभी पॉलिटिकल सिचुएशन भी, अब पॉलिटिकल फ्यूचर भी आपका डार्क है। शरद पवार भी कहते हैं कि ऐसा तो हम देखे नहीं, इतना शॉर्ट पीरियड में सरकार गठन होता है, जबकि इंडिया अलायंस की शुरुआत भी पटना में हुई थी। भाई तो हम तो बार बार बोल रहे हैं, इंडिया अलायंस का गठन हुआ, हमने शुरुआत किया। माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि सीट शेयरिंग तुरंत हो जाता है, तो हम कहे कि सत्ता का शेयर बदल देते हैं। रुकिए भाई, 2 महीना 3 महीना में चुनाव है, सीट शेयरिंग पर नहीं बात करेंगे, साझा रैली पर बात नहीं करेंगे, कोई संगठनात्मक उसका ढांचा खड़ा हो इस पर कोई बात नहीं करेंगे। तो ये चाय पीने के लिए इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होती थी। जो हुआ वह इंडिया ब्लॉक के घटक दल और खास करके लालू प्रसाद जी का जो दोहरा चरित्र था उसके कारण और कांग्रेस पार्टी के अड़ियल रवैये के चलते इंडिया ब्लॉक में आज ये क्षरण हुआ है। अब इस संबंध में तो राष्ट्र नेतृत्व को फैसला लेना है कि जो विधायी प्रक्रिया है, स्पीकर खुद इस्तीफा देंगे या स्पीकर में अविश्वास प्रस्ताव की बात है, अब उस संबंध में तो विधायी प्रक्रिया है, उसका अंग है। आज ईडी का समन है, आज लालू जी को अब ईडी तो वही न जाने। ईडी तो एक संवैधानिक संस्था है, अब क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय और अर्थ से कितना संबंध है, ये तो अर्थ वाले आदमी थे, ये अर्थ में कहां फंस गए हम नहीं जानते।